आप सभी बायोलॉजी एजुकेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। और उससे पहले मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाया था। और जो नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्दी मिलती रहे। चलो दोस्तों, शुरू करते हैं आज अपना टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ऑर्गेनिज्म में चल रहा था उसके टाइप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आज मैं पढ़ाने वाला हूँ। देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोस्तों, इसमें दूसरा टाइप चल रहा था हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। आखिरकार ये क्या पूरी प्रोसेस होती है मैं समझाने वाला हूं। देखो बच्चों, ये एक फॉर्मेशन होता है। ये एक फॉर्मेशन होता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का। मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट। दोनों मिलकर फ्यूजन करेंगे और जाइगोट का निर्माण करेंगे, जाइगोट डेवलप करेंगे। और जाइगोट से क्या प्रोड्यूस करेंगे? जाइगोट से प्रोड्यूस करेंगे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? एक फॉर्मेशन है मेल फीमेल गैमेट। जब दोनों आपस में मिलकर फ्यूजन करेंगे तो क्या बनेगा? जाइगोट होगा। और जाइगोट के बाद जो प्रोड्यूस करेगा वो न्यू ऑफस्प्रिंग होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसमें बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कि वो उसमें अपने ही जैसे बिल्कुल समान होते हैं, सिमिलरिटी होती है। इस पूरी फेज में यानी कि जो हमारे टू टाइप्स है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें वो कंडीशन नहीं होती। यानी कि जो इंडिविजुअल होते हैं, जो पेरेंट्स हैं, उनके हूबहू नहीं मिलता बिल्कुल। ठीक है बच्चों, यानी कि रिजल्ट इन ऑफस्प्रिंग there are not identical, there are not identical। ठीक है प्यारे बच्चों, यानी कि there are not identical parents। इस जो कंडीशन में क्या होगा, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में तो सेम होता है बिल्कुल अपने जैसे समान, और इसमें क्या होगा, थोड़ा डिफरेंटिएट हो जाएगा। यानी कि सिमिलर नहीं होगा, डिफरेंट होगा। क्या होगा? डिफरेंट। ठीक है प्यारे बच्चों, और ये जो पूरी प्रोसेस मैंने बताई है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, यानी कि दोनों का फ्यूजन करके मेल और फीमेल गैमेट्स का जाइगोट बनता है। और जाइगोट से क्या प्रोड्यूस होता है? ऑफस्प्रिंग, न्यू ऑफस्प्रिंग। ठीक है, और आइडेंटिकल की बात करूं तो जब इसका जो रिजल्ट आता है, दे आर नॉट आइडेंटिकल पेरेंट्स, यानी कि उनके जैसे समान नहीं होते। ठीक है प्यारे बच्चों, देखो प्यारे बच्चों, आगे हम बात करते हैं इसमें। जब एक ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए एक दूसरे के निकट आते हैं, तो जो वो टाइमिंग होता है, यानी कि जो ग्रोथ पीरियड होगी, उसको हम बोलेंगे जुविलियन फेज। यानी कि द पीरियड growth is जुविलियन फेज। ठीक है, यानी जब लैंगिक जनन के दौरान एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के निकट आता है, तो वो जो पीरियड कहलाता है वो जुविलियन फेज कहलाता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करेंगे, देखो बच्चों, आपने कुछ ऑब्जर्व किया होगा, कुछ सेसनल सीजन होते हैं जब कोई प्लांट ऐसा होता है जिसमें वर्ष भर फ्लावर फूल आते रहते हैं। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें प्लांट जल्दी से नहीं आते, कुछ सीजन टाइप होते हैं। तो बच्चों, उसके बारे में बात करना चाहूँगा मैं। तो कुछ ऐसे, जैसे बांस की जाति का कुछ प्लांट होते हैं, उनमें 50 से 100 साल के बाद केवल एक ही बार उनमें फूल आते हैं और फिर बाद में नष्ट हो जाते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ऐसे ही ये बात मैं बताने वाला हूँ आपको
तो उनकी जो ग्रोथ हो गया, उनका जो टाइमिंग होगा वो थोड़ा अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, जैसे बच्चे मैंने आपको बताया अभी, बांस की जाति का कुछ प्लांट होते हैं जिनमें केवल एक बारी 50 से 100 साल में सिर्फ एक बारी पुष्पीकरण होता है और उसके बाद उनके पुष्प नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, यानी कि मौसम के आधार पर फूल निकलते हैं और उनके आधार पर इनको दो भागों में बांटा जाता है, एक को एनुअल कहते हैं, एक को बाइनियल कहते हैं। ठीक है, दो टाइप्स होते हैं बच्चों इनके। अभी अक्टूबर कुछ टाइम पहले अक्टूबर 2006 में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु की सड़कों पर, हिल एरिया पर, यानी कि फ्लावरिंग प्लांट इतने ज़्यादा उनमें फूल हुए कि जो सड़क थी, सड़क के किनारे एक कालीन सी बिछ गई। ठीक है, यानी कि ये भी एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। और ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावरिंग प्लांट हुए थे उस दौरान 2006 में। तो आगे हम बात करेंगे जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की स्टेज के बारे में बात करेंगे, यानी कि जब कोई भी फीमेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि जब फीमेल ऑर्गेनिज्म जब रिप्रोडक्शन करता है तो बच्चों क्या होगा, उनके जो हार्मोन्स में कुछ चेंजेस आ जाते हैं, यानी कि हार्मोन में कुछ परिवर्तन आ जाता है, हार्मोन्स में चेंज आ जाता है। ठीक है, यानी कि जैसे कि कुछ हमारे स्तनधारियां है, बंदर हो गया, गाय, भेड़, चूहों, ठीक है, आदि में ऐसे कुछ परिवर्तन आ जाता है, चेंज आ जाता है उनके हार्मोन्स में। तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे ओएस्ट्रस साइकिल। क्या बोलेंगे? ओएस्ट्रस साइकिल। ठीक है, यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या कहता है कि जब फीमेल ऑर्गेनिज्म में जब वो फ्यूजन करेगा, एक रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस होती है जनन के लिए, जनन अवस्था में, तो उनके हार्मोन्स में चेंजेस आने लगते हैं। जैसे कि आपको मैंने बताया चूहा, भेड़ हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, गायें। तो उनको जो जो पूरा प्रोसेस होता है, उसको हम, जो चक्र चलता है, एक साइकिल चलता है, उसको हम ओएस्ट्रस साइकिल बोलते हैं। ठीक है, देखो प्यारे बच्चों, आगे हम पढ़ेंगे इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, यानी कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो पूरी प्रोसेस है, जब वो पूरी ग्रोथ कर लेगी, एक मैच्योरिटी आ जाएगी, उसके बाद उसमें कुछ उनके ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंट इवेंट्स होने लगते हैं। ठीक है, तो वो क्या डिफरेंट इवेंट्स होते हैं? एक होता है बच्चों फर्टिलाइजेशन, दूसरा होता है प्री फर्टिलाइजेशन। ठीक है, फर्स्ट हमारा फर्टिलाइजेशन होगा, सेकंड हमारा प्री फर्टिलाइजेशन होगा। देखो बच्चों, इसमें मैं बताने वाला हूँ, प्री फर्टिलाइजेशन में भी दो इवेंट्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफर। ठीक है, आज हम बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। देखो बच्चों, गैमेटोजेनेसिस आखिरकार होता क्या है? ये फ्लूइड सेल्स होती है इसके अंदर, यानी कि फॉर्मेशन होता है। गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? फॉर्मेशन बनता है, जो फॉर्मेशन मेल एंड फीमेल का। ठीक है, यानी एक फॉर्मेशन होता है मेल फीमेल का। यानी कि टू टाइप्स ऑफ गैमेट्स होते हैं, मेल फीमेल, मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स। ठीक है, यानी कि आगे मैं बात करूंगा गैमेट्स कैसे होते हैं। हैप्लॉइड सेल्स होती है गैमेट्स में। क्या होते हैं? गैमेट, ये हैप्लॉइड सेल्स होते हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं अगुणित कोशिका। अगुणित कोशिका। ठीक है,
यानी कि दोनों का फॉर्मेशन होता है मेल फीमेल गैमेट्स का। ठीक है, गैमेट्स कैसे होते हैं, अगुणित कोशिका कुछ सेम जैसे एल्गी हो गया, और एल्गी में क्या हो सकते हैं, एल्गी में जो गैमेट्स हो सकते हैं कुछ डिफरेंट हो सकते हैं। जो एल्गी की बात करूँ अगर मैं, तो उसमें जो गैमेट्स होंगे वो थोड़े डिफरेंट हो सकते हैं। देखो बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया कि प्री फर्टिलाइजेशन में दो टाइप्स होते हैं, गैमेटोजेनेसिस और एक गैमेट ट्रांसफर। हम बात करते हैं गैमेटोजेनेसिस की, फॉर्मेशन बनेगा मेल फीमेल गैमेट्स का, यानी कि जो गैमेट्स होंगे हैप्लॉइड सेल्स होगी, यानी कि अगुणित कोशिका। जैसे ही मैंने आपको बताया अभी, जो एल्गी है, अगर हम एल्गी की बात करें तो इसमें दो हैप्लॉइड सेल्स होती है, दो हैप्लॉइड सेल्स होती है, यानी कि जो दो हैप्लॉइड सेल्स होगी ये सिमिलर नहीं होगी, यानी कि थोड़ी अलग हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। ठीक है मेरे बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। ठीक है, और मुझे कमेंट करके बताइए आपको कैसी लगी। आगे की बात हम कल करेंगे। थैंक यू सो मच, और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल बायोलॉजी एजुकेशन।